मेरे प्यारे देशवासियों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और मेरे दिव्यांग भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये विषय केवल एक सरकारी योजना का नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों के सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास से जुड़ा हुआ विषय है। हम बात कर रहे हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन की, उन योजनाओं की जो हमारे समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों के जीवन में सहारा बनकर खड़ी हैं। साथियों, जब कोई बुजुर्ग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके परिवार और समाज की सेवा करता है, तो बुढ़ापे में उसका सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। जब कोई महिला कठिन परिस्थितियों में अपने परिवार को संभालती है, अपने बच्चों का भविष्य बनाती है, तो उसे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य बनता है। और जब हमारे दिव्यांग भाई बहन जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो सरकार का दायित्व है कि वह उनके साथ मजबूती से खड़ी रहे। इसी सोच के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया है, लेकिन साथियों, समय के साथ व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना भी जरूरी होता है। इसलिए 24 मई से सरकार ने एक नया बड़ा निर्णय लागू किया है। यह निर्णय आपके हित में है, आपके अधिकारों की रक्षा के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी पात्र व्यक्ति अपने लाभ से वंचित न रहे। पहला बड़ा निर्णय, ई-केवाईसी अनिवार्य। मैं आज सभी लाभार्थियों से स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया है, तो इसे तुरंत पूरा करें। सरकार ने पाया है कि कई मामलों में अधूरी जानकारी के कारण लाभार्थियों की पेंशन रुक जाती है। हमारा उद्देश्य किसी का भुगतान रोकना नहीं, बल्कि व्यवस्था को पारदर्शी बनाना है। इसलिए ई-केवाईसी अब एक अनिवार्य प्रक्रिया है। आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र या बैंक शाखा में जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दूसरा बड़ा निर्णय, बैंक खाता आधार से लिंक। साथियों, आज डिजिटल युग है। सरकार चाहती है कि आपकी सहायता सीधे आपके खाते में पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी देरी के। इसके लिए जरूरी है कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक हो। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज ही बैंक जाकर यह कार्य पूरा करें। ये छोटा सा कदम आपकी अगली पेंशन सुरक्षित करेगा। तीसरा बड़ा निर्णय, नई वेरिफिकेशन प्रक्रिया। इस बार सरकार ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया को भी और मजबूत किया। इसका उद्देश्य केवल एक है, सही लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगर आपके मोबाइल पर कोई संदेश आता है जिसमें वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपडेट की जानकारी दी जाती है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह आपकी पेंशन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम है। सरकार की प्राथमिकता, मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपकी सरकार आपके साथ है। हमारी प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। कोई बुजुर्ग अकेला महसूस न करे, कोई विधवा बहन असुरक्षित महसूस न करे, कोई दिव्यांग भाई बहन खुद को कमजोर न समझे। यही हमारी सरकार का लक्ष्य है। नई किस्त पर अपडेट। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। कई राज्यों में अगली पेंशन किस्त जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है। जिनका ई-केवाईसी और बैंक वेरिफिकेशन पूरा है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसलिए मैं फिर कहूंगा, अपने दस्तावेज तुरंत अपडेट कर लें। जनता से अपील, मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करता हूं, यह जानकारी केवल अपने तक सीमित मत रखिए। अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने परिवार और अपने आसपास के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक ये सूचना पहुंचाइए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी कोशिश
किसी बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, किसी विधवा बहन को सहारा दे सकती है, किसी दिव्यांग भाई को आत्मविश्वास दे सकती है। इमोशनल एंडिंग। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार और जनता का रिश्ता केवल योजनाओं का नहीं बल्कि विश्वास का रिश्ता है। आपका विश्वास ही हमारी ताकत है, आपकी सेवा ही हमारा धर्म है और आपका सम्मान ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। हम संकल्प लेते हैं कि देश का कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सहायता से वंचित नहीं रहेगा। हर बुजुर्ग का सम्मान होगा, हर विधवा बहन सुरक्षित होगी, हर दिव्यांग भाई बहन को पूरा अधिकार मिलेगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय